दोस्तों, कोलेस्टेरॉल आपके शरीर में दिखता नहीं है, दर्द नहीं देता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बड़ा नुकसान करता है। अगर आपकी रिपोर्ट में कोलेस्टेरॉल थोड़ा भी बढ़ा हुआ लिखा है और आप सोच रहे हैं कि मुझे तो इसके बारे में कोई भी तकलीफ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो यही आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। हाई कोलेस्टेरॉल एक साइलेंट कंडीशन है, ये आपको पहले से कोई चेतावनी नहीं देती और जब इसके लक्षण सामने आते हैं तब तक कई बार पेशेंट हार्ट अटैक या स्ट्रोक के करीब पहुंच चुका होता है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं आपको कोलेस्टेरॉल की पूरी सच्चाई बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूं और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा इसका स्थायी इलाज कैसे संभव है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि कोलेस्टेरॉल आखिर है क्या। दोस्तों, कोलेस्टेरॉल कोई बीमारी नहीं है, ये ना कोई जहर है। कोलेस्टेरॉल हमारे शरीर की एक सबसे जरूरी चीज है। हमारी बॉडी के अंदर बनने वाले हार्मोन, हर एक सेल की दीवार जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, विटामिन डी का निर्माण और बाइल एसिड का फॉर्मेशन, इन सब के लिए कोलेस्टेरॉल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पर समस्या तब शुरू होती है जब यही कोलेस्टेरॉल जरूरत से ज्यादा मात्रा में शरीर में बढ़ जाता है। अब इसे बहुत ही एक आसान उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक पाइपलाइन है और उस पाइप के अंदर धीरे धीरे कचरा जमा होने लगा है। बाहर से पाइप बिल्कुल ठीक दिखेगी, लेकिन अंदर से पानी का फ्लो कम होता जाएगा। बिल्कुल यही काम हाई कोलेस्टेरॉल हमारी नसों के अंदर करता है। ये धीरे धीरे आर्टरी की अंदरूनी दीवारों पर जमा होने लगता है, जिससे नसें मोटी हो जाती है, उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है और ब्लड फ्लो घटने लगता है। जिस ऑर्गन को वो नस ब्लड सप्लाई करती है वहां ऑक्सीजन और पोषण कम पहुंचता है। यही सबसे बीमारी की शुरुआत होती है। अगर यही कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट को सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरी में जमा हो जाए तो हार्ट अटैक का खतरा पैदा हो जाता है। अगर ये ब्रेन को सप्लाई करने वाली कैरोटिड आर्टरी में जमा हो जाए तो स्ट्रोक हो सकता है। अगर हाथों और पैरों की नसों में जमा हो जाए तो वहां झंझनाहट, सुन्नपन और दर्द शुरू हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को मेडिकल भाषा में एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। यही कोलेस्टेरॉल का असली खतरा होता है। अब दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल के प्रकार को समझना बहुत ही जरूरी है। हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल अकेला नहीं रहता है, ये प्रोटीन के साथ जुड़कर रहता है, जिसे हम लिपोप्रोटीन कहते हैं। इनमें सबसे पहला एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे आम भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ये वही कोलेस्ट्रॉल है जो नसों में जमता है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक का मुख्य कारण बनता है। दूसरा है एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। एचडीएल का काम होता है कि नसों में जमा हुए जो खराब कोलेस्ट्रॉल है उसको उठाकर वो लिवर तक ले जाते हैं ताकि वह शरीर से बाहर निकल सके। इसीलिए एचडीएल जितना ज्यादा होगा आपकी नसें उतनी ही साफ रहे। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड और वीएलडीएल भी होते हैं जो ज्यादा ऑयल, तली भुनी चीजें और गलत लाइफस्टाइल से बढ़ते हैं और हार्ट के लिए ये बहुत ही रिस्की होते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये कोलेस्टेरॉल आता कहां से है। दोस्तों, इसके दो मुख्य सोर्स होते हैं। पहला हमारा लिवर, जो शरीर की जरूरत के हिसाब से ये खुद ही कोलेस्ट्रॉल बनाता है। दूसरा सोर्स है हमारा खाना, घी, मक्खन, फुल फैट दूध, मलाई और हाई फैट वाला खाना जैसे एनिमल फूड्स एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो इन चीजों को कम करना बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों, सबसे जरूरी बात, इसका इलाज 30 से 40 मिनट की वॉक, योग, प्राणायाम, स्ट्रेस फ्री लाइफ, स्मोकिंग और शराब से दूरी, हरी सब्जियां और फल, ये सब एचडीएल को बढ़ाने में मदद करते हैं और आपकी नसों को अंदर से साफ रखते हैं। अब शरीर हमें कैसे बताएगा कि कोलेस्टेरॉल बढ़ रहा है? क्योंकि ये साइलेंट कंडीशन है, इसीलिए लक्षण बहुत ही हल्के होते हैं। लगातार थकावट रहना, मोटापा बढ़ना, सिर दर्द, गर्दन के पीछे भारीपन या दर्द, सीने में दबाव, हाई ब्लड प्रेशर, हाथ पैरों में झंझनाहट और कई बार आंखों की पलकों पर पीले रंग का जमाव दिखता है। अगर आपको ये लक्षण दिखे तो ब्लड टेस्ट जरूर कराइए। एलोपैथी में अक्सर कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां जिंदगी भर चलती रहती है, लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। होम्योपैथी रूट कोज पर काम करती है, लिवर और मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है और शरीर को खुद बैलेंस बनाना सिखाती है। सही दवा, सही डाइट और सही लाइफस्टाइल के साथ 3 से 6 महीने में
कोलेस्टेरॉल को नॉर्मल लेवल तक लाया जा सकता है, और वो भी बिना लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खाए। दोस्तों, कोलेस्टेरॉल के मरीज को इसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर, हाथ पैर में दर्द और कई सारी तकलीफें साथ में हो सकती है, जिसके लिए वो रोज ढेर सारी दवाइयां खाते हैं, पर वो कभी ठीक नहीं हो पाते। और वह दवाइयां आजीवन खाने से हार्ट और ब्रेन पर गहरा असर करती है, जिसमें मरीज की तकलीफ और भी बढ़ जाती है। इसी वजह से सन होम्योपैथी में हमारी एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम, जो पूरा समय देकर पेशेंट के बॉडी में बदलाव, बीमारी का कारण, पुरानी हिस्ट्री और उसके ट्रिगर्स पूरा टाइम देकर समझते हैं, और उसके अनुसार इंडिविजुअलाइज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करें और व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी कोई भी बीमारी का इलाज एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम से करवाएं। तो दोस्तों, हाई कोलेस्ट्रॉल को कभी हल्के में मत लीजिए। ये चुप रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, और सन होम्योपैथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। मैं हूं डॉक्टर अभय सियानी, और हमारा मकसद है आपको कोई भी बीमारी में कम से कम दवाइयां लेनी पड़े, बीमारी का जड़ से इलाज करके आप अपनी हेल्दी लाइफ आजीवन जी सके। धन्यवाद।